अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, ताहा की आमद, मरहबा। यासीन की आमद। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वह शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। उसका देखना महशर के रोज, तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं उसे पहचानता नहीं, जब आका कहेंगे मैं उसे पहचानता नहीं। आप लीजिए खतीब खिताबत करने के लिए मुफ्ती गुलाम अली गुलाम को आप रूबरू करने जा रहा हूँ। उनके आने से कब एक दो अशार कह देना मुनासिब समझता हूँ। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, मेरे नबी का जो एक बेटा है मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेला संभाल लेता है, वो पूरा मुल्क अकेला संभाल लेता है। मरहबा 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 मरहबा, 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 इल्लल्लाह, रसूलुल्लाह। दोनों हाथ हवा में उठाकर और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खुदा ने मुस्तफा का जिक्र कैसे बुलंद कर दिया। आप जरा तवज्जो फरमाए, मेरी हाजिरी इस गांव में पहली मर्तबा है और आप भी मेरे से पहली मर्तबा सुन रहे हैं। जरा तवज्जो के साथ सुने, बेदारी के साथ सुने। अल्लाह फरमाता है कि महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। कुरान में खुदा का जिक्र तो कुरान में मुस्तफा का भी जिक्र, नमाज में खुदा का जिक्र तो नमाज में मुस्तफा का भी जिक्र, अर्श पे खुदा का जिक्र तो अर्श पे मुस्तफा का जिक्र, फर्श पे खुदा का जिक्र तो फर्श पे मुस्तफा का जिक्र, वलियों की जबान पे खुदा का जिक्र तो वलियों की जबान पे मुस्तफा का जिक्र, कुतुब की जबान पे मुस्तफा का, कुतुब की जबान पर खुदा का जिक्र तो कुतुब की जबान पर मुस्तफा का जिक्र, वलियों की जबान पे खुदा का जिक्र तो वलियों की जबान पे मुस्तफा का जिक्र, अंबियाए कराम की जबान पे मुस्तफा का जिक्र तो वहां पर भी खुदा का जिक्र और वहां पर भी मुस्तफा की जिक्र। यानी खुदा ने मुस्तफा की शान इतनी बढ़ाई है, इतनी बढ़ाई है कि खुद फरमाता है ऐ मुस्तफा जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं लोगों, अल्लाह ने अपनी से पैदा किया। किस चीज से? मिट्टी से। मगर अपनी निगाहों से देखते हैं, क्या देखते हैं कि इस मिट्टी से बने हुए इंसानों में इतने खूबसूरत इंसान होते हैं कि जिनके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाता है, जिनके चेहरे की जियारत करके खुदा याद आ जाता है। अरे जब हम किसी वली के चेहरे को देखते हैं तो खुदा याद आ जाता है, हम किसी कुतुब के चेहरे को देखते हैं तो खुदा याद आ जाता है, हम किसी आलिम के चेहरे को देखते हैं तो खुदा याद आ जाता है, हम किसी खूबसूरत इंसान के चेहरे को देखते हैं तो खुदा याद आ जाता है। लोगों सोचो, जब मिट्टी से बने हुए
जो अल्लाह के नूर से बना है वो कितना खूबसूरत होगा, वो कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह ने अपने महबूब को नूर से पैदा किया। एक बात ध्यान में रखे, ये जमीन ना थी, आसमान ना था, चांदो सूरज नहीं थे, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, ना अंबिया था, ना फरिश्ते थे, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ तन्हा खुदा था, सिर्फ अकेले खुदा था। फिर रब तबारक व तआला ने अपने करम से, अपने फजल से, अपने एहसान से मुस्तफा जाने रहमत को पैदा फरमाया और अपने नूर पैदा फरमाया। खुदा के अलावा कोई ना था, फिर खुदा ने मुस्तफा को बनाया, फिर मुस्तफा के अलावा कोई ना था, सिर्फ खुदा था, सिर्फ मुस्तफा था। फिर खुदा ने मुस्तफा को बनाया, मुस्तफा के सदके में आसमान को बनाया, मुस्तफा के सदके में जमीन को बनाया, मुस्तफा के सदके में सारी कायनात की चीजों को पैदा फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से कहता है, क्या फरमाता है? कहता है महबूब मैं तेरा खालिक हूँ। खालिक का माना होता है पैदा करने वाला। बेशक अल्लाह हुजूर को पैदा किया है, बेशक अल्लाह सारी चीजों को अल्लाह पैदा किया है और पैदा करने वाला है। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब मैं तेरा खालिक हूँ, तो ऐ रसूल तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अपना रसूल कहूंगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे गरीबों का मावा कहूंगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे फातिमा का बाबा कहूंगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे हसनैन का नाना कहूंगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे रसूल कहूंगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कहूंगा। तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा कहूंगा। अरे रसूल तू मुझे खालिक कहना, मैं तुझे गरीबों का सहारा कहूंगा। अरे रसूल तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूंगा। अल्लाहू अकबर या रसूलुल्लाह। मरहबा 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 या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। कौन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? जो नूर से पैदा हुआ वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं? जो दस्तरखान पे बैठ जाए तो उसकी बरकत की वजह से खाना खत्म नहीं होता, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो उंगली से इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ा हो जाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इशारा कर दे तो टूटे हुए सूरज पलट आए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इशारा करे तो फिर चांद कंकरी कलमा पढ़ने लगे, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इशारा कर दे तो पागल ऊंट बोले, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इशारा कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो हसनैन का नाना है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो फातिमा का बाबा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो आमिना का लाल है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो गरीबों का सहारा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके सदके में जमीन बनी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके सदके में आसमान बनाया गया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके सदके में जन्नत बनाई गई वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जिसके सदके में 18,000 मखलूकात अल्लाह ने पैदा किया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके दर से रोजी मिलती है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके सदके में दौलत मिलती है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके सदके में इज्जत शोहरत मिलती है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके सदके में दौलत खाना पीना दाना पानी सब मिलता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब लोगों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ सुनी तो फिर कहने लगे आखिर इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या कहा जाए? क्या इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा मान लिया जाए? क्योंकि इसकी वजह से रोजी मिल रही है, इसकी वजह से दाना पानी मिल रहा है। ये इशारा करे तो मुर्दा जिंदा हो जा रहा है, ये इशारा करे तो यानी चांद का टुकड़ा हो जा रहा है। इनके इशारे से पागल ऊंट बोल रहा है, इनके इशारे से वो चांद कंकरी कलमा पढ़ रही है, इनके इशारे से मुर्दा जिंदा हो जा रहा है, इनकी उंगलियों से पानी निकल रहा है। अल्लाह अकबर। ये जिधर अपने नजर को दौड़ा दे उधर अल्लाह की बला बदल देता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर इनको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? क्या इनको खुदा मान लिया जाए? लेकिन जैसे ही हजरत बिलाल ने अजान दी अल्लाह अकबर
अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही हजरत बिलाल ने अजान दी और मेरे नबी ने जब सजदे की हालत में गए और सजदे की हालत में जाके जब सुभान रब्बियल आला कहा, तब पता चला कि नहीं, इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी कोई बड़ा है, नहीं इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी कोई आला है। क्या पता चला? जब नबी सजदे की हालत में बोले सुभान रब्बियल आला, पाक है वो खुदा जो सबसे आला है, तब पता चला कि जब सजदे में सर झुकाने वाले मुस्तफा की शान का आलम ये है, तो इस मुस्तफा को पैदा करने वाले उस खुदा की शान का आलम क्या होगा? जब मुस्तफा की शान का ये आलम है, तो जो खुदा मुस्तफा को बनाया है उस परवरदिगार आलम की शान का आलम क्या होगा? ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप शान सुनते चले, कौन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? जरा देखिए, मैं अगर आपसे ये बात पूछ दूं ना कि 12 को 12 से जोड़ दिया जाए तो सब बता देंगे कि 24 होता है। ऐसा ही आपसे पूछो कि अगर 50 को जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है, अगर 1000 को जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है, लाख, मिलियन, थाउजेंड, ये कैसे बनता है, सब बता सकते हैं। आप देखिए जरा, अल्लाह अकबर, 100 कैसे बना? 50 को 50 से मिलाए तो 100 बन गया। 10 कैसे बना? 5 को 5 से मिलाए 10 बन गया। आप देखिए जरा, 8 कैसे बना? 4 को 4 से मिलाए 8 बन गया। 6 कैसे बना? 3 को 3 से मिलाए 6 बन गया। 4 कैसे बना? 2 मिलाकर 4 बना। 2 कैसे बना? 1 मिलाकर 2 बना। मगर 1 कैसे बना? 1 कैसे बना? 1 कैसे बना? मैथमेटिकल का एडमेटेड 5 कहता है, यूनिवर्सल 2 कहता है कि सारी गिनतियां बनी है, 1 नहीं बना बल्कि 1 माना गया है। सारी गिनतियां बनी है मगर 1 नहीं बना बल्कि 1 माना गया है। तो वो खुदा 1 है, उसे बनाया नहीं बल्कि माना गया है। मेरा खुदा 1 है, उसे बनाया नहीं बल्कि माना गया है। जैसे गिनती में 1 को बनाया नहीं बल्कि 1 माना गया है, वैसा ही मेरा खुदा 1 है, उसे बनाया नहीं बल्कि 1 माना गया है। इसी बात को अब दूसरे अंदाज से जरा सुन ले कि 100 है 100, तो 100 को 100 बनने में 99 का मोहताज होता है। 100 को 100 बनने में 99 का मोहताज, 50 को 50 बनने में 49 का मोहताज, 10 को 10 बनने में 9 का मोहताज, 9 8 का मोहताज, 8 7 का मोहताज, 7 6 का मोहताज। ऐसे ही जरा गौर करो, 6 को 6 बनने में 5 का मोहताज, 5 को 5 बनने में 4 का मोहताज, 4 को 4 बनने में 3 का मोहताज, 3 को 3 बनने में 2 का मोहताज, और 2 को 2 बनने में 1 का मोहताज, और 1 किसी का मोहताज नहीं, यानी सारी गिनतियां 2 की मोहताज, यानी सारी गिनतियां 2 की मोहताज। अगर 1000 में से 2 निकाल दो तो 1000 नहीं रहेगा। अगर 100 में से 2 निकाल दो तो 100 नहीं रहेगा। अगर 10 में से 2 निकाल दो तो 10 नहीं रहेगा। यानी सारी गिनतियां 2 की मोहताज। तो सारी कायनात मुस्तफा की मोहताज और मेरा नबी अपने खुदा का मोहताज। तो सैकड़ा, हजार, लाख, अरब, खरब सब 2 के मोहताज, और 2 1 का मोहताज। असली घर में आए, इस्लाम में आए, मेरे नबी के सब मोहताज। मेरा नबी रब का मोहताज और रब किसी का मोहताज नहीं। इसलिए रब ने कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तुझे पैदा ना करना होता तो मैं कुछ भी ना बनाता। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। और फिर देखे वो लोग जो कहते हैं कि मैं नबी की तरह हूँ, नबी मेरी तरह है। अरे नबी तो 63 साल की जिंदगी गुजारे, मैंने 73 साल की जिंदगी गुजारा हूँ। ये कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम नबी की तरह बनने का दावा करते हो तो उसी तरह कर दिखाओ जिस तरह मेरे मुस्तफा ने करके दिखाया है। जिस तरह मेरे मुस्तफा ने करके दिखाया। क्या दिखाया? जो ये इंसान करता है
کہ میں نبی کی طرح ہوں, نبی میری طرح ہے, تو میں کہتا ہوں نبی نے چاند کو توڑ کر دکھایا تھا, تم بھی توڑ کر دکھاؤ, تب مان لیں گے کہ تم بھی نبی کی طرح ہے. نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا, تم بھی نبی کی طرح ہے تو سورج کو پلٹا کر دکھاؤ. نبی نے اپنی انگلیوں سے پانی نکالا تھا, تم بھی اپنی نبی کی میرے نبی کی طرح ہو تو تم بھی اپنی انگلی سے پانی نکال کر دکھاؤ. میرے نبی نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا تھا, تم بھی اگر نبی کی طرح ہے تو تم بھی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ. میرے نبی نے انگلی کے اشارے سے درخت کو قریب بلایا تھا, تیرے اندر بھی اتنی طاقت ہے, تو بھی نبی کی طرح ہے تو درخت کو بلا کر دکھاؤ. تم اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو میرے نبی نے اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھا ہے, تم بھی دیکھ کر کے بتاؤ. ارے یہ دعویٰ صرف ایسے کرتے ہیں, یہ خوخلے دعویٰ ہے. ارے ان کے اشارے سے تو درخت کے ایک پتے نہیں ٹوٹتے, یہ کیا نبی کی طرح ہوں گے؟ یہ تو ایک عالم کے دھول کے, یعنی جو ان کے پیر کے قدم کے نیچے جو دھول رہتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے, تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہم نبی کی طرح ہے, میں نبی کی طرح ہے. نہیں دوستو, میرا نبی وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا, اور یہ کہتے ہیں میں نبی کی طرح ہوں. تو سن لے, جو بھی کہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو ان کو یہ شعر پڑھ کے سنا دیتا کہ یا رسول اللہ, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ارے آتا کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. اللہ کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیاسا کے بیٹے عود کے بیٹے ہوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معید کے بیٹے نزار کے بیٹے مسیر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی, اور قصی کے بیٹے عبد مناف ہے, اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے, اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے, اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سرکار کی آمد, دیندار کی آمد, مرحبا, آقا کی جامت, مرحبا, آقا کی جامت, مرحبا, مٹی کی جامت, مرحبا, مندی کی جامت, مرحبا, طہا کی جامت, مرحبا, یاسین کی جامت, مکمل کی جامت, مدثر کی جامت, حضور کی جامت, ناصر کی جامت, مرحبا, ناصر کی جامت, مرحبا, معراج کی جامت, مرحبا, طہا کی جامت, مرحبا, یاسین کی جامت, مرحبا, حضور کی جامت, مرحبا, نور کی جامت, مرحبا, پتے پتے پھول پھول, یا رسول, یا رسول, پتے پتے پھول پھول, یا رسول, یا رسول, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. پاک پڑھے اللہم صلی بیٹھ جائے بیٹھا ٹینشن نہ لے. کسی مالدار کی بات کی جاتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو اس مالدار کی تعریف نہیں سننا چاہتا ہے کہ نہیں؟ کسی انسان کی بات ہوتی ہے کہ فلانا یہ تھا, بہت امیر ہے, بہت اچھا ہے, نیک ہے, فلاں کی بیٹی کی شادی کروا دیا, اتنا رقم دے دیا, وہ خوش ہے. مگر اس کام کو بہت سارے لوگ سن کے کہتے ٹھیک ہے, مگر وہ انسان ایسا تھا. کوئی نہ کوئی خلاف ہوتا ہے. کوئی سونا دار ہے, مکاندار ہے, زمیندار ہے, دکاندار ہے, سی ایم ہے, ڈی ایم ہے, پروفیسر ہے, مکھیا ہے, پی ایم ہے, جو بھی ہو, جب اس کی تعریف کی جاتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے اللہ کہتے ہیں, ایک اور ذات ایسی ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جب مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے, جب مصطفیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے تو کوئی انسان مصطفیٰ کے خلاف نہیں جاتا, بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ارے آتا جیسے جب اللہ
अल्लाह ने बनाया ही नहीं। एक मुस्तफ़ा की ज़ात है, जब उसकी तारीफ होती है तो सब मिल के कहते हैं मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, कैसे आता जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। लेकिन एक बात मैं आज के माहौल से बयान कर दूं। पहले तो हम अपने कानों से सुना करते हैं कि माँ बाप के फरमान बड़े बड़े बेटा हुआ करते हैं, सताते हैं, मगर आज तो अपनी निगाहों से देखने को ये बात मिलती है कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने उसको तालीम मुस्तफ़ा नहीं दिया। अगर तालीम मुस्तफ़ा दिया होता तो जबान कट जाती, हाथ कट जाता, मगर कभी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं बोलता। इसलिए कि जो माँ बाप का गुस्ताख होता है वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अरे जन्नत में जाने की तो दूर की बात है, उसे खुशबू भी सूंघने को नहीं मिलेगी, महक भी उसको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, खुद भी इल्म सीखे और अपने बच्चे की गुट्टी गुट्टी में मुस्तफ़ा का इश्क पिला दे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत पिला दे। वरना मैंने अपने बुजुर्गों की भी जिंदगी को देखा है। जब मैंने बुजुर्गों की जिंदगी को देखा कि बाप हो मौलाना नकी अली खां के जैसा और माँ हो मुत्तकी नमाजी, तो उसी कोख का बेटा इमामों का इमाम इमाम मोहम्मद रजा खान पैदा होता है। अगर बाप हो नेक नमाजी और माँ भी हो नेक मुत्तकी, तो उसी कोख का बेटा कछौछा में आराम फरमाने वाला मखदूम पाक पैदा होता है। अगर बाप हो नेक और माँ भी नेक, तो उसी का बेटा तमाम हिंदुस्तान के राजाओं का राजा, खाजाओं के खाजा, महाराजाओं के महाराजा, खाजा गरीब नवाज पैदा होता है। अगर बाप हो मूसा साले चंकी दोस्त के जैसा ईमानदार नमाजी और अल्लाह की इताअत करने वाला, और माँ ऐसी हो कि हर वक्त कुरान की तिलावत करे, वो जब झाड़ू लगाए तो कुरान की तिलावत करे, आटा साने तो कुरान की तिलावत करे, जब वो टहले तो कुरान की तिलावत करे। अरे बाप जब इतना अच्छा हो और माँ जब इतनी अच्छी हो, तो उसी कोख का बेटा तमाम वलियों का सरदार गौसे आजम पैदा होता है। और जब बाप हो अली के जैसा, माँ हो ताहिरा जाहिदा आबिदा फातिमा की जैसी, तो उसी कौम का बेटा जन्नती जवानों का सरदार हज़रत हुसैन पैदा होते हैं। और जब बाप हो अब्दुल्ला के जैसा और माँ हो आमिना की जैसी, तो उसी कौम का बेटा 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह सादिक सोमवार के दिन आमना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो। टेंशन ना ले, हम 9:30 बजे से पहले खत्म कर देंगे। एक मरतबा और उसने बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना बारिक हमारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हमारा बच्चा पढ़ ले और लिख ले तो दुनियादारी की बात करता है, मगर इमाम मोहम्मद रजा खान जब भी कलम उठाता है तो दुनियादारी की नहीं बल्कि दीन की बात करते हुए कहता है कि मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हो रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये है मेरे मुस्तफा की शान। और देखें आप अपने बच्चे को मुस्तफा की शान में, मतलब मुस्तफा की शान नहीं बताते हैं, मुस्तफा के बारे में नहीं बताते हैं, इसलिए हमारे बच्चे दूसरे के तौर तरीके को अपना लेते हैं। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, अब फिर मेरे घर में रिस्क में इजाफा नहीं होता, बरकत नहीं होती है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो फजर की नमाज छोड़ देगा
اس کے چہرے سے نور چھین لیا جائے گا، اس کے چہرے سے نور چھین لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو جوہر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کے جسم سے طاقت کو کھینچ لیا جائے گا۔ آج سوچتے کاجو پستہ بادام اور سیب سنترا کیلا کھا کے ہم طاقتور ہو گئے، نہیں، طاقت وہ نہیں ہے جو خدا دیتا ہے روحانی طاقت، بلکہ طاقت وہ ہے جو میرے خدا روحانی طاقت دیتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی اولاد اس کی بات نہیں مانے گی۔ وہ کتنا کہتے رہے، پھرتے رہے، مارتے رہے، اس کی اولاد بات ماننے والی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی نیند میں خلل آئے گا۔ کیا آئے گا؟ اس کی نیند صحیح سے مکمل نہیں ہوگی، وہ بے قرار رہے گا، نیند کی دوا کھاتے رہے، بے چین ہوتے رہے۔ یہ جو ہم نماز چھوڑنے کی عادت ڈالے ہیں یہ اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے نماز کا بھی پابند بنیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے۔ آج کا پردھان یہ بولتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ چپل سیے، وہ چائے بیچے، وہ جو کام کرنا چاہتا ہے کرے، مگر سب سے پہلے تعلیم حاصل کر لے، اس لیے کہ نالج از پاور، نالج از لائف۔ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ آج بڑے بڑے کلیکٹر، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے انجینئر کہتے پھر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ، اس لیے کہ تعلیم یعنی یہ ایسی تعلیم ہے جس میں طاقت ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں طاقت ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ کم پڑھ رہا ہے، موبائل پہ زیادہ دھیان دے رہا ہے، میرا بچہ پڑھائی پہ کم دھیان اور لڑکی بازی پہ زیادہ دھیان دے رہا ہے، میرا بچہ پڑھائی پہ کم دھیان اور کھیلنے پہ زیادہ دھیان دے رہا ہے، میرا بچہ پڑھنے پہ کم دھیان اور شراب پینے پہ زیادہ دھیان دے رہا ہے، جوا کھیلنے پہ زیادہ دھیان دے رہا ہے۔ اس لیے دنیا دار لوگ مل کر ماسٹر، کلیکٹر، پروفیسر، انجینئر، سی ایم، ٹیم سب بولتے ہیں کہ نالج از پاور، نالج از لائف۔ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، لیکن ان کے کہنے سے پہلے 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم حاصل کرو تمام عورت، تمام مسلمان، اس لیے کہ تمام پہ فرض ہے۔ یہ درد مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے دیا تھا، لیکن یہ آج کا رہے ہیں اور آج ہم ان کی بات پر عمل کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مگر دین سے دور دنیا کی بات پڑھاتے ہیں، دنیا داری سکھاتے ہیں، جس سے دنیا میں تو فائدہ تھوڑا بہت حاصل ہو سکتا ہے مگر آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آخرت میں اسی کا فیصلہ ہوگا جو نماز پڑھے گا، اسی کا فیصلہ ہوگا چلے گا، اس کا کیا فیصلہ ہوگا صرف اس کے بارے میں سوال و جواب ہوگا اور پھر اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تیرا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ آج دیکھ کے کہتے ہیں کہ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، لیکن میرے نبی 1450 برس پہلے فرما دیا کہ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ طلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ میرے نبی نے فرما دیا علم حاصل کرو